हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमारा कॉज वाला चैप्टर चल रहा था और वो कल खत्म हो गया था। हमने काइंड्स ऑफ कॉज वगैरह सब कुछ कर लिया था। तो दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों चैप्टर का नाम है हमारा आज का जो चैप्टर है नरेशन, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इस चैप्टर के दोस्तों दो नाम है, नरेशन भी बोलते हैं और इसको दूसरे शब्दों में क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये भी इस चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों एक ही बात है दोस्तों, चाहे आप नरेशन कह सकते हो या आप इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है इसमें और किस प्रकार से हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला चैप्टर है क्या क्या होता है इसमें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये क्या होता है पहले इसको थोड़ा समझते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, सपोज दैट कोई व्यक्ति किसी वाक्य को कहता है, किसी कथन को कहता है और उसी कथन को थोड़ा कुछ अलग तरीके से प्रकट करना है हमारा, उसी कथन को दूसरे रूपों में हमारा प्रकट करना हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, नरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन वगैरह की कुछ खास है नहीं। तो अब डायरेक्ट चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों वन बाय वन करके। तो फर्स्ट पे देखेंगे हम डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच हमारी क्या होती हैं, तो डायरेक्ट स्पीच दोस्तों होती हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं तो नोट कर लेंगे दोस्तों। डायरेक्ट स्पीच में हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बात को डायरेक्ट स्पीच में हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में प्रकट करना, कही गई बात को उसी के शब्दों में प्रकट करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में दोहरा देते हैं, दोहराना या प्रकट करना क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी दोस्तों एक बार ऐसे समझते हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं आपस में बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन की अगर बात करे, उन दोनों को छोड़कर तीसरे व्यक्ति की बात करे, तो जैसा तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा था उसी बात को सेम उसी शब्दों में प्रकट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रीना सेड टू मी कॉमा नोटेड कॉमा आई हैव अ कार इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। रीना सेड टू मी, रीना ने मुझसे कहा, आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक कार है। ठीक है, रीना सेड टू मी आई हैव अ
कार। तो दोस्तों ये नरेशन होते हैं, इसमें हम कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, ये वाला जो होता है ये इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे चलती हैं। ये सेड, टू, टोल्ड वगैरह जो से ये कुछ चलते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो पहले आप ऐसे समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में। अब किस में देखते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो फटाफट से इसको इरेज करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इरेज करते हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। इसमें हम दोस्तों जो हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। अपने शब्दों में प्रकट करना। इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रकट करते हैं। जैसे तो हमने अभी एक एग्जांपल लिया था दोस्तों, रीना सेड टू मी आई हैव अ कार। तो उस एग्जांपल को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसी एग्जांपल से दोस्तों हम समझेंगे तो हमको समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। शॉर्ट लिख लेंगे, रीना सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव अ कार। अब हमें ये तो था हमारा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। रीना ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक कार है। अब हम करेंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो रीना टोल्ड मी दैट she had a car. रीना told me that she had a car. ठीक है। तो इसमें दोस्तों थोड़ा हम और देखते हैं, हमारा एक चीज़ और आती है रिपोर्टेड स्पीच वगैरह, तो हम उन्हें भी देखते हैं दोस्तों। तो पहले थोड़ा इसको इरेज कर लेंगे, फिर समझेंगे, ठीक है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच तो क्या होती हैं। चलिए दोस्तों तो उसी एग्जांपल को हम नोट कर लेंगे। रीना said to me comma inverted comma I have a car.
ठीक है, ये हमारा है। अब हम इसको ही थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब इसको इसी से समझेंगे हम क्या हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है, क्या हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये चीज भी दोस्तों समझने के लिए है, आप इसे भी समझ सकते हो, ठीक है। चलिए उससे कुछ नहीं है, तो आप इससे समझ सकते हो, ये भी दोस्तों आगे काम आएंगे, ठीक है। ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हो, उससे कुछ नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड काउज, इसको एक और रिपोर्टेड काउज, ठीक है। तो आप इनको यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ दोस्तों रूल्स हैं हमारे, तो उन्हें देखेंगे, तो फटाफट से दोस्तों आप नोट करते चलिए, हम इसे एग्जाम्पल पर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी रेज कर देते हैं, आप समझ जाओगे, समझा देंगे दोस्तों, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इन्वर्टेड कॉमा दोस्तों कौन सा था हमारा, जो हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा था, ये और ये वाला, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, फर्स्ट रूल है हमारा। और दोस्तों रूल नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है, तो थोड़ा इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। तो रूल नंबर सेकंड हमारा कहता है कि, एक मिनट, चलिए रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है कि, सेकंड कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज से, विल से, सेल से है, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर इस रूल को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों और देखते हैं।
तो वो करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए रेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। चलिए तो देखते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, एक मिनट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्यतः यानी दोस्तों नॉर्मली दैट का यूज किया जाता है। दैट का यूज किया जाता है। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों इस रूल को। तो चलिए दोस्तों आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।